नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो लाते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवा दें। बिटवन मजूमदार है bmazumdar.com के, अनुज गुप्ता है IIFL सिक्योरिटीज से और रविंद्र राव है कोटक सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर की अगर आज बात करें तो पिछले हफ्ते की शानदार तेजी के बाद आज यहां पर दबाव दिख रहा है। शुरुआती कारोबार में गोल्ड 150 रुपए के आसपास नीचे है, चांदी 200 रुपए से ज्यादा की कमजोरी दिखा रही है। क्रूड पिछले हफ्ते अप्रैल के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट WTI क्रूड में और अगस्त के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट ब्रेंट क्रूड में देखने को मिली थी, लेकिन आज यहां पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। हालांकि वो रिकवरी बहुत ज्यादा नहीं है, आधे से 1% तक की तेजी यहां पर दिख रही है। नेचुरल गैस जोरदार तेजी, 12% से ज्यादा की तेजी MCX नेचुरल गैस में दिख रही है। 10% से ज्यादा का उछाल नाइमेक्स पे दिख रहा है। कॉपर की बात करें तो इन्वेंट्री बढ़ने से यहां पर दबाव है, 700 रुपए के आसपास MCX पर फिसल गया है। बाकी बेस मेटल्स पर भी आधे से 1% तक की गिरावट ही दिख रही है, चाहे वो जिंक हो, एल्युमिनियम हो या लेड हो, तीनों ही बेस मेटल्स दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा ऑयल जहां पर निचले स्तर पर खरीदारी है, 990 के आसपास MCX पर मेंथा वायदा चला गया है। कॉटन ज्यादा मांग का अनुमान है, 31,600 के आसपास अब दिसंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्दी तेजी का रुख दिख रहा है यहां पर 7,100 रुपए के ऊपर, 0.25 से 1% तक की तेजी है। जीरा जबरदस्त तेजी, आज 2% तक की तेजी, नए रिकॉर्ड हाई पर जीरा वायदा NCDX पर पहुंच चुका है, अब 27,000 के करीब है। दिसंबर का वायदा, जनवरी का वायदा 27,250 की नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। धनिया हालांकि शुरुआती कमजोरी से यहां पर रिकवरी दिख रही है, अब हल्की तेजी के साथ भाव 8,900 के आसपास है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आप नजर रखें। लेकिन चलिए सबसे पहले बात होगी नेचुरल गैस की, जहां पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। यूएस में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तापमान कम रह सकता है और सर्दियों की डिमांड जो है वो नेचुरल गैस की बढ़ती दिख रही है। हालांकि स्टॉक को लेकर भी चिंता नहीं है, तो ऊपरी स्तरों पर किस तरह क्या दबाव फिर से बढ़ सकता है, तमाम अपडेट लेते हैं। रविंद्र जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में जिस तरह की तेजी आई है, यहां पर क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए इस तेजी में? रविंद्र जी, आपसे मेरा सवाल था नेचुरल गैस को लेकर क्या करना चाहिए इन स्तरों पर। गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। देखिए, नेचुरल गैस में दो चीजें हैं। एक तो टेक्निकली नेचुरल गैस में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना था बुलिश एंगल्फिंग का लास्ट वीक में, और पॉसिबिलिटी था कि प्राइसेस एक बार 540 से 550 तक जाए। इनफैक्ट इट हैज क्रॉस दैट लेवल। फंडामेंटली जो वेदर मॉडल्स है यूएस में, उसमें एक्सपेक्टेड है कि इस वीक से यूएस में आई थिंक बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वेदर होगा, तो इट विल बी वेरी वेरी कोल्ड। तो उस वजह से हीटिंग डिमांड के चलते नेचुरल गैस में हमने एक तेजी देखी है। प्लस नेचुरल गैस के प्राइसेस देखे तो हाई लेवल से काफी नीचे आ चुके थे और लोअर लेवल्स पे बार्गेन बाइंग हो रही थी। और जो हमने अप मूव सिंस लास्ट 2 डेज देखा है, फ्राइडे को प्राइसेस ऊपर थे और आज ऑलमोस्ट 12% ऊपर है। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। हो सकता है कि नाइमेक्स नेचुरल गैस में $7.20 तक प्राइसेस एक बार आ सकता है, बट ऑलमोस्ट 16-17% का रैली हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे बाय करना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस एक बार नीचे आए तो बाई किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 540-530 का लेवल जो है वो अच्छा होगा नेचुरल गैस में। 602 का टारगेट पॉसिबल है। 602 से पिछले बार भी प्राइसेस एक बार नीचे आए थे, तो अगर 602 के ऊपर सस्टेन करता है प्राइस, तो फिर 630 से 640 तक के टारगेट पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से वेदर के वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है और पॉसिबिलिटी है कि ये महीने में नेचुरल गैस थोड़ा सा साइडवेज टू हायर ही ट्रेड करे। ओके अनुज जी, आपका नजरिया क्या है नेचुरल गैस को लेकर, आप क्या राय देंगे कि ट्रेडर्स क्या करें इस तेजी पर, इस तरह के उतार चढ़ाव में? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए, विंटर सीजन की वजह से एक रिकवरी यहाँ पर देखी है। ऑलमोस्ट हमने इस साल करीबन 800 तक के लेवल आते हुए देखे हैं। अब करीबन 450 के लेवल लो देखे थे, वहाँ से एक रिकवरी देखी है। तो सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। और ऐसा माना भी जा रहा था कि विंटर सीजन जब आएगा नवंबर दिसंबर में, तो एक अच्छी रिकवरी हम नेचुरल गैस के प्राइसेस में देखेंगे। तो वही ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है नेचुरल गैस में वो एक बाउंस बैक का रहेगा। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन की कॉल देना चाहूंगा।
80 का जो कॉल ऑप्शन है करीबन 34 रुपए के आसपास चल रहा है, उसको खरीदारी करके चलें। 27 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 45 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो 580 का कॉल ऑप्शन खरीदारी के तौर पे ले सकते हैं। उसमें रिसेंटली हमने काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होते हुए देखा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि भावों में एक तेजी यहाँ से करीबन 15 से 20 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। हालांकि 600-620 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो 620 अगर ब्रेक करेगा तो अगेन आपको और आगे तेजी जाती हुई दिखाई देगी, और हो सकता है कि 620 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखाई दे। बट टिल मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड रहना चाहिए। 580 के कॉल ऑप्शन की इंट्राडे में खरीदारी की सलाह है ट्रेडर्स के लिए। ओके, मीटूपन टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है नेचुरल गैस, क्या सलाह? देखिए, एक्चुअली नेचुरल गैस में इतना वोलेटाइलिटी जो है, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के लिए मेरे हिसाब से ये सुटेबल नहीं है। पहली बात, जो कमोडिटीज में लोगों को लॉस होता है मोस्टली ऐसे जो वोलेटाइल मूवमेंट आता है, इसमें बहुत लोग स्टॉप लॉस ट्रेड लगा के नहीं करते हैं, तो उनको काफी लॉस होता है। तो नेचुरल गैस में ही ऐसा है, ये कम्युनिटी ऐसा है कि इसमें बड़े बड़े हेज फंड भी वाइप आउट हुए हैं पहले। हैमरन जैसा हेज फंड भी पहले वाइप आउट हुआ था मार्केट से। तो रिटेल जो ट्रेडर है उनको थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा देख दाख के करना चाहिए। जैसे कि अभी जो रविंद्र जी ने बताया था कि ये टॉप लेवल पे लॉन्ग एंट्री करना थोड़ा रिस्की रहेगा। 575 या 580 के रेंज में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और थोड़ा डिप्स मिलता है तो लीजिएगा। अगर आपका कैपेबिलिटी है तो थोड़ा 540 545 के आसपास जो रविंद्र जी ने बताया था वो भी अच्छा एक लेवल है, वहां पे ले सकते हैं। लेकिन आपका स्टॉप लॉस बनेगा 520 के नीचे, 520 के नीचे। अगर स्टॉप लॉस उतना मेंटेन कर सकते तो तभी लीजिएगा। और आपका गोइंग फॉरवर्ड होल्डिंग टारगेट अगर 580 के ऊपर सस्टेन करता है तो 605 टू 610 तक पॉसिबल है। तो केयरफुली प्ले कीजिएगा, जितना आपका रिस्क रिवार्ड भी है उस तरह से आपका इसमें रिस्क भी रहता है। यानी जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के नहीं करें, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है यहाँ पे। अगर आप रिवॉर्ड अगर बेहतर मिलता है तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है, उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान का भी डर रहता है। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। रविंद्र जी, कच्चे तेल को लेकर क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आगे दिखेगी? क्या लोअर लेवल बाइंग आएगी, या रूस से सप्लाई कम होगी उसका फायदा मिलेगा, या रूस के किसी भी एक्शन का यहाँ पर असर होगा? हाँ बिल्कुल विक्रम जी, मेरे हिसाब से करंटली मार्केट अभी जो बुलिश ट्रिगर्स है उसे नेग्लेक्ट कर रहा है। अभी अगर देखें तो क्रूड पिछले वीक में ऑलमोस्ट 11% का फॉल दिया था। दैट वाज मेनली बिकॉज चाइना के साइड से अभी भी डिमांड को लेके अनसर्टेनिटी है, और जो रशियन प्राइस कैप है उसके चलते हमने प्राइस में एक फॉल देखा था। क्योंकि ट्रेडर्स आर एज ऑफ नाउ दे आर निग्लेक्टिंग रशियन का रिस्पॉन्स जो आएगा। बट रशिया ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि जो कंट्रीज प्राइस कैप लगाएंगे उनको वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और हो सकता है कि वो एक बुलिश ट्रिगर रहे क्रूड में। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये देखना होगा कि व्हाइट हाउस ने ऑलरेडी इंडिकेट किया था कुछ टाइम पहले कि उनका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है जो कि अभी 40 ईयर लो पे गया है, तो दे माइट स्टार्ट रिप्लेनिशिंग इट एट अराउंड $68 to $70 WTI। तो मेरे हिसाब से उसके आसपास प्राइसेस आया है, उसके हायर रेंज पे प्राइस है अभी। तो वो भी एक बुलिश फैक्टर हो सकता है, तो वहां से बाइंग आ सकती है। तीसरा, चाइना से जो रीओपनिंग का होप्स है, आई थिंक दैट इज आल्सो बीइंग इग्नोर्ड बाय द ट्रेडर्स, और अगर वो होता है तो वो भी एक बुलिश ट्रिगर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो बेरिश ट्रिगर्स है वो अभी थोड़ा सा एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहा है, और कोई भी अगर बुलिश ट्रिगर आता है तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग हम क्रूड में देख सकते हैं। दैट माइट टेक प्राइसेस टुवर्ड्स $76 पर बैरल WTI में। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 6200 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं किया है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वी माइट सी इट गोइंग हाई टिल 6400 6500। तो क्रूड में मेरे हिसाब से 5850 5750 ये मुझे एक्सट्रीम डाउनसाइड लगता है। इसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी एज ऑफ नाउ। तो इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट। अगर लोअर लेवल्स पे क्रूड मिलता है तो एक बार बाइंग किया जा सकता है। इमीडिएटली मुझे लगता है 670 6100 का एक टारगेट होना चाहिए फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव, विच इज द रेजिस्टेंस। लेकिन ओवरऑल व्यू मेरे हिसाब से 6200 के ऊपर अगर निकल जाता है तो इसमें फिर से एक बुलिश मोमेंटम लौट सकती है। ओके, अनुज जी, आप क्या राय देंगे, क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को क्रूड में? देखिए, $80 के नीचे ट्रेड कर रहा है टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखेंगे, और सस्टेन भी किया है। तो जहां पहले एक $80 एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था, टेक्निकल चार्ट पे अब ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिख रहा है।
हमने अभी रिसेंटली देखा था कि नीचे $75 तक के लेवल आए थे, तो एक महज एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखने को मिली है। मुझे लगता है कि अभी भी जो ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही दिख रहा है क्रूड का। तो यहाँ पर अभी फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी मैं देना चाहूँगा। ऑलमोस्ट अगर फ्यूचर्स की बात करें तो 6000 के आसपास बिकवाली करें, 6150 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5800 तक हो सकता है। वहीं अगर हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी की बात करें तो 5800 का जो पुट ऑप्शन है करीबन 97 के आसपास चल रहा है, उसको खरीदारी कर सकते हैं। 38 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 170 तक देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी जो ट्रेंड है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का, वो भी थोड़ा सा डाउन साइड में है। हालांकि हमें लगता है कि थोड़ा बहुत एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप सेल की रणनीति अपना सकते हैं, क्योंकि जब तक ये $80 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है कि तब तक इसका एक मोड बियरिश रहेगा। तो सेल ऑन राइज का मार्केट हमें लगता है कि क्रूड में देखने को मिल सकता है। इन्वेंट्रीज यहाँ पर बढ़ी हैं, सप्लाईज यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही हैं, डिमांड अभी उतना स्ट्रांग नहीं है जो कि प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाए। तो मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, बिटपन आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए मौजूदा स्तरों पर, और ऑप्शंस के जरिए कोई रणनीति आपके पास भी है क्या? थोड़ा वीक ही है क्रूड ऑयल का, लेकिन यह है कि जिस तरह से अभी लास्ट 3 दिन का हम लोग सेलिंग देख रहे हैं, तो सेलिंग में इतना मोमेंटम नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है। और कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स है यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग एक रैली नाइमेक्स में बन सकता है, क्योंकि एक जो डोजी जैसा क्लोजिंग नाइमेक्स में हुआ है, इनडिसिव क्लोजिंग, मतलब सेलिंग आने के बाद मार्केट में अगर इनडिसिव होता है तो प्रोबेबली वहां पे कोई पुल बैक बन सकता है। लेकिन सेटअप अभी भी ब्रॉडर सेटअप जो है मार्केट का वो निगेटिव है, तो मेरे हिसाब से पुल बैक पॉसिबल है, इग्नोर नहीं कर सकते पुल बैक को। और इसी पुल बैक में अगर हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो 6000 वाला जो कॉल है उसको थोड़ा 110-15 के आसपास हम लोग ले सकते हैं, छोटा मोटा स्टॉप लॉस 45 के आसपास 210-15 का टारगेट लेके छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी डायरेक्ट फ्यूचर्स में करना थोड़ा रिस्क है। और यहाँ पे इमीडिएटली नेक्स्ट 2-3 दिन में वो स्ट्रॉन्ग डाउन साइड नहीं दिख रहा है, और लग रहा है कि थोड़ा मार्केट रिबैलेंस होकर थोड़ा सा पुल बैक के वहां पे जाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन ब्रॉडर सेटअप काफी निगेटिव, इतना डीपर निगेटिव नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत निगेटिव है। चलिए गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर को लेकर क्या राय देंगे रविंद्र जी? गोल्ड सिल्वर में मेरे हिसाब से थोड़ा सा एग्जॉस्शन दिखाई दे रहा है। हमें इस वीक में काफी सारे इवेंट्स है, उस पर ध्यान देना होगा। एक तो लास्ट वीक में जो पीपीआई डेटा आया था वो आई वुड से कि ऑलरेडी इट इंडिकेटेड थोड़ा सा सॉफ्टनिंग हुआ है फ्रॉम 8.1% टू 7.4% एनुअल पीपीआई। लेकिन जो उसका फोरकास्टेड से जो चेंज आया था, आई थिंक दैट वाज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। तो जो डेटा आया है वो दैट डजंट गिव मच रूम फॉर फेड टू टॉप द इंटरेस्ट रेट, तो मेरे इंटरेस्ट रेट हाइक, तो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स ऑल्सो दे फील कि सीपीआई इज अ मच बेटर मेजर। तो मुझे लगता है कि जो कल का सीपीआई डेटा है यूएस का वो काफी क्रूशल रहेगा। और उसके बाद एफओएमसी मीटिंग है ऑन वेडनेसडे विच विल कंक्लूड ऑन वेडनेसडे, इट विल स्टार्ट ऑन ट्यूसडे। तो ये दोनों जो फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है गोल्ड सिल्वर के लिए। और अगर सीपीआई में कोई भी सॉफ्टनिंग आती है, फोरकास्ट से थोड़ा सा बढ़ के आता है जो डाउनसाइड, तो मेरे हिसाब से गोल्ड में हम गोल्ड सिल्वर दोनों में ही हम एक रिजम्पशन देखेंगे अपसाइड मूव। लेकिन अगर कोई भी सरप्राइज आता है आइदर फ्रॉम द एफओएमसी और फ्रॉम सीपीआई, तो एक प्रॉफिट बुकिंग स्प्री आ सकता है गोल्ड में 53,600 और सिल्वर में अराउंड 65,000 तक के लेवल हम देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आई वुड वेट फॉर अ डिप, क्योंकि काफी हाई लेवल्स पे है प्राइसेस अभी। इंटरनेशनल गोल्ड देखें तो $1825 जो है उसका एक डबल टॉप बन चुका है, और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइसेस माइट गो अप टिल $1884। लेकिन अगर वो सस्टेन नहीं करता है तो मुझे लगता है कि 1780 से $1825 का एक रेंज रहेगा। 1780 के नीचे देन अगेन इट विल ओपन अप द गेट फॉर $1740। तो मेरे हिसाब से एक डिप के लिए वेट करना चाहिए, और ईयर एंड है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। तो मुझे लगता है 53,500-600 वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू गो लॉन्ग फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि एक बार बेचना चाहिए टुवर्ड 54,250, 54,350 का स्टॉप मेंटेन कर सकते हैं, और टारगेट 54,000 का ले सकता है। सिमिलरली सिल्वर में आई थिंक 65,000 वुड बी अ गुड बाइंग जोन फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, और 65,000 से 64,000 तक का, और फिर हो सकता है कि ये 72,000 तक भी जाए से इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023। तो मेरे हिसाब से डिप बाइंग के लिए वेट करना चाहिए। डेटा का वेट कीजिए इस वीक में,
और उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव पॉसिबल है गोल्ड सिल्वर दोनों में। अनुज जी, आपका टारगेट क्या है गोल्ड और सिल्वर को लेकर आज इंट्राडे के लिए? देखिए गोल्ड सिल्वर में हमारा व्यू यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो डेटा लास्ट वीक में आए हैं उससे एक सामने आ रहा है कि जो फेडरल बैंक है वो लेस हॉकिश होकर इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है थोड़े स्लोअर पेस से, तो उससे काफ़ी हद तक गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। और हम देख भी रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूचर्स हैं कॉमेक्स के वो $1800 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर रहे हैं। हालांकि स्पॉट मार्केट में 1780 के ऊपर भी सस्टेनेबल हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए करीबन गोल्ड में 54,100 पे खरीदारी करें, 53,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 54,500 तक हो सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी करीबन 67,500 के आसपास खरीदारी करें, 66,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 68,500 तक हो सकता है। हमें लगता है कि इंट्राडे के अंदर आपको $1790-1795 स्पॉट गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं, और करीबन $23.5 का लेवल आपको सिल्वर इंटरनेशनल में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल गोल्ड और सिल्वर हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। विपन, आपका टारगेट क्या है चांदी को लेकर आज? देखिए चांदी में तो मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है, इंट्राडे में 16,300-400 तक पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है एक्चुअली, जिस तरह से सेंटिमेंट अभी हो रहा है, जैसे बहुत लोग इस मार्केट में जो इक्विटीज हो या बुलियन का जो रैली से बहुत लोग खुश नहीं है। जैसे कि कभी इकोनॉमिक डेटा खराब आता है तो बोलते हैं कि रिसेशन आने वाला है तो पूरे इक्विटीज में इम्पैक्ट करेगा या पूरे एसेट क्लास में इम्पैक्ट हो सकता है, या कोई डेटा सही आता है, कोई पॉजिटिव डेटा आता है यूएस से, तो होता है कि रेट हाइक का बात चलेगा। तो डेटा सही हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सेंटिमेंट बेयरिश डालने का कोशिश हो जाता है। तो चार्ट वाइज ओवरऑल हम लोग का बुलिश सेंटिमेंट रहना चाहिए गोल्ड सिल्वर में गोइंग फॉरवर्ड। छोटा मोटा करेक्शन बीच में रह सकता है, इंट्राडे में देखिए कभी कभार स्विंग हो जाता है, लेकिन ब्रॉडर थीम जो गोल्ड सिल्वर का है वो पॉजिटिव ही रहेगा। और मुझे लग रहा है गोल्ड में जैसे कि रवि जी ने बताया था, आई एम आल्सो लुकिंग एट अराउंड 1917 एज अ टारगेट इन गोल्ड स्पॉट लेवल। और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि काफी तेजी है, यहाँ से और 4-5 हजार रुपए बचा हुआ है शॉर्ट टर्म में। तो इंट्राडे में थोड़ा बहुत आप बाय कर सकते हैं 67,600 के आसपास, 200 के नीचे स्टॉप लॉस, और 68,400 दैट इज फॉर इंट्राडे स्विंग। लेकिन ओवरऑल अगर किसी को व्यू लेना है तो मेरे हिसाब से मार्केट पॉजिटिव रहना है, कोई डिप्स आता है कोई करेक्शन आता है तो लॉन्ग पे रहना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं जीरे की, क्योंकि जीरे में भी रिकॉर्ड रैली दिख रही है। हमारे साथ दिनेश सोनी जी है, मसाला ट्रेडर हैं जोधपुर से, श्री श्याम इंटरनेशनल से। सर क्या लग रहा है जीरे में क्या हो रहा है, और उत्पादन सोइंग को लेकर किस तरह के डेटा आ रहा है राजस्थान और गुजरात से? विष्णु जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैंने पिछले सप्ताह ही बोला था, मैंने कहा जो सोइंग एक्सप्रेशन जो अनुमान था उससे कम होने का मैंने बोला था, उसका ही अपन सामने देख रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है जीरे के अंदर। तो जो अनुमान से कम बिजाई इसका असर आ रहा है, और जो स्टॉक है वो बहुत मजबूत हाथों में है, और कैरी ओवर स्टॉक भी बहुत कम जाएगा। जो आगे मैंने बोला था रमजान के महीने की जो डिमांड है अभी क्रिएट होनी बाकी है जनवरी महीने के अंदर, तो जीरे के अंदर हमको लगता नहीं है कि बहुत बड़ी मंदी आएगी, करेक्शन आ सकते हैं, लेकिन अभी भी ध्यान अच्छा है जीरे में। उत्पादन को लेकर कहा जा रहा है कि 33% तक कम रह सकता है, आप लोगों का अनुमान क्या है उत्पादन पर? सर उत्पादन गुजरात तो 33% कम रहेगा ये कंफर्म है, लेकिन राजस्थान हमको लगता है पिछले साल से 10 से 15% एक्सेज रहेगा। सर एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर क्या स्थिति है, किस तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है वहां से? एक्सपोर्ट अभी पिछले एक वीक में एक्सपोर्ट की डिमांड थोड़ी अच्छी निकली है, और उम्मीद है आगे रमजान तक अभी एक्सपोर्ट डिमांड बहुत अच्छी रहने की उम्मीद है। सर अराइवल्स की बात कर लेते हैं, फिलहाल मंडियों में किस तरह की अराइवल है? अराइवल बहुत कम है, जो डिमांड को देखते हुए अराइवल कम है, स्टॉक का माल निकल रहा है। अराइवल तो अभी जैसे आज भी गुजरात मंडी में 5 से 6 हजार बोरी ऊंझा मंडी में आमदनी है, और जोधपुर मंडी में 500-600 बोरी के लमसम आमदनी है। तो भाव को लेकर क्या सेंस करें, क्या उम्मीद करें सर, क्या 30,000 चला जाएगा जीरा? सर अभी भी है ना, जीरा बुलिश ही रहेगा, हमको लगता है अभी भी आगे और तेजी इसमें जारी रहेगी, छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, लेकिन अभी भी इसमें हमको लगता है आने वाले समय में 280 से 85 रुपए का भाव जल्दी देखने को मिलेगा। 280 यानी 28,500 तक की खबर आ हाँ रही। चलिए सर धनिया को लेकर क्या रिपोर्ट है? धनिया में जैसे पिछले वीक बोला था बिजाई अच्छी है और डिमांड कमजोर होने की वजह से धनिया लमसम पिछले वीक से 10 रुपए किलो टूट चुका है, लेकिन अभी भी हमको लगता है ये जो भाव अभी जो लेवल बन गया इस लेवल पे एक बार स्टैंड होना चाहिए। जो 85 का रेंज है वो लमसम डिमांड जोन आएगा एक बार, तो मेरे हिसाब से इन भाव में मंदी का व्यापार नहीं करना चाहिए, कहीं भी एक बार इसमें करेक्शन आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी नहीं। अभी भी हमको लगता है 95 के लमसम आवे तो वापस बेचने जैसा ही रहेगा सर।
शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला और ग्राउंड की स्थिति बताई कि क्या है मंडियों में, क्या चल रहा है, किस तरह के अराइवल्स है, एक्सपोर्ट ऑर्डर किस तरह के हैं और उत्पादन और सोइंग के किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, क्या अनुमान वहां पर है। चलिए अब स्पाइसेस पर आपका कॉल क्या होगा। अनुज जी, क्या व्यू है आपका, कोई टॉप ट्रेड है क्या स्पाइसेस में आज? विष्णु जी, जीरा में ही हमें लगता है कि यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट हाई और लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है जीरा। जिस तरीके की बैलेंस शीट है डिमांड सप्लाई की, वो ये इंडिकेट कर रही है कि अभी जो ट्रेंड है वो अपसाइड मोमेंटम में जाएगा। पिछले 2 महीनों से काफी कंसोलिडेट हुआ है, उसके बाद अब ये रेंज से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि जीरा के अंदर आपको अगेन हायर लेवल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायरी की तरफ है। तो एनसीडीएक्स में करीबन 26,500 के आसपास खरीदारी करें, 26,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है करीबन 27,400 तक जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकता है। तो जीरा में खरीदारी की सलाह हमें लगता है कि ट्रेडर्स देख सकते हैं। 400 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं जनवरी का वायदा। बेस मेटल्स में आज सभी काउंटर दबाव में हैं। रविंद्र जी, अगर कोई एक काउंटर अगर बेचना हो तो क्या है वो, और क्या है उसका टारगेट आज इंट्राडे के लिए? वेल, मुझे लगता है कि जिंक में थोड़ा सा एक नरमी दिख सकता है। पॉसिबिलिटी है कि 282.50 तक का टारगेट हमें दिख जाए। तो अगर रैलीस आता है टुवर्ड्स 285, 285.50, आई थिंक इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 286.50 का स्टॉप मेंटेन कर सकते हैं और टारगेट है अराउंड 282.50 का। जिंक बेचना है 282.5 के टारगेट के लिए। अब ये बिटुपन, आप क्या बेचना पसंद करेंगे आज इंट्राडे में मेटल्स में? में बेच सकते हैं 704 के आसपास। टारगेट 695 टू 694 का रहेगा। स्टॉप लॉस 709 के लिए। तो कॉपर इंट्राडे में अभी मार्केट के आसपास सेल कर सकते हैं। आपकी टॉप पिक क्या होगी? आप क्या पसंद कर रहे हैं अनुज जी बेस मेटल्स में? देखिए, बेस मेटल में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि कॉपर में हमने काफी गिरावट आते हुए देखी है। ऑलमोस्ट 700 के आसपास के लेवल आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कॉपर में खरीदारी की सलाह रहेगी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं करीबन 698 में। 692 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 707, 710 तक देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से एक हम जो डेटा आते हुए देख रहे हैं, उसे काफी हद तक लग रहा है कि जो डिमांड है बेस मेटल की वो बढ़ सकती है। तो बेस मेटल्स में ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रिकमेंडेड है। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटुपन आपका, रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपके लिए एफएम जंक्शन।